नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। भारत में खेल प्रेमियों ने क्रिकेट को धर्म का दर्जा दिया है। चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में 4 विकेट से हराया तो जनता ने साल 2023 3 वर्ल्ड कप का बदला बताया। अब भारत 5वीं बार रविवार को फाइनल खेलने जा रहा है, लेकिन दिन दहाड़े में आज का मुद्दा है कप्तान रोहित शर्मा को लेकर मचा सियासी घमासान। बीजेपी ने कांग्रेस को सियासी पिच पर बयान के जरिए पटखनी देने की कोशिश की। उधर विवादों में घिरी कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ऑस्ट्रेलिया को हारने पर बधाई देती नजर आई। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने टीम इंडिया को बधाई दी। कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग बरसे और कहा कि भारत की जीत कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर तमाचा है। कप्तान रोहित शर्मा को हतोत्साहित करने का काम किया गया। भारत को हराने का षड्यंत्र रच रहे थे कांग्रेस नेता। विपक्ष की नीचता की राजनीति से परेशान नहीं होंगे खिलाड़ी। उधर कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि मंत्री ने कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया है। मंत्री का खेल पर राजनीति करना शर्म की बात है। तो कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाए थे। हालांकि शमा मोहम्मद ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन उनके ट्वीट से पूरा देश आहत है और अब सियासी घमासान भी इसको लेकर मच गया है। विश्वास सारंग जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारत की जीत कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर तमाचा है। जिस तरह से भारत ने कल ऑस्ट्रेलिया को हराया है, उसको लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के लिए ये तमाचा है। कप्तान रोहित शर्मा को हतोत्साहित करने का काम इनकी तरफ से किया गया था। भारत को हराने का षड्यंत्र रच रहे थे कांग्रेस नेता, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। उधर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि मंत्री ने कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया है। मंत्री का खेल पर राजनीति करना शर्म की बात है। एक 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। हम ढेर सारी शुभकामनाएं कप्तान रोहित शर्मा सहित पूरी टीम को देते हैं, लेकिन ऐसे में प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग जी अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हैं और कहते हैं कि विपक्ष की नीचता की बात सुनिए। ऐसे शब्दों का चयन करते हैं विपक्ष के लिए। मैं ये समझता हूँ किसी भी मंत्री के लिए ऐसे शब्द विपक्ष के लिए बोला जाना और खेल को पर राजनीति किए जाना। तो रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठा तो सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस के नेताओं और विपक्ष के नेताओं के गाल पर भी करारा तमाचा है, जिन्होंने हमारे स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा सहित संपूर्ण भारत की टीम को हतोत्साहित करने का काम किया था। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्ष के नेता हमारी टीम को हतोत्साहित करके भारत को हराने का षड्यंत्र रच रहे थे। पर आज हमारे उन जाबाज खिलाड़ियों ने बताया कि इस तरह नीचता की राजनीति से वो परेशान नहीं होंगे और उन्होंने ताकत के साथ हिंदुस्तान का
मैं ये समझता हूँ 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। हम ढेर सारी शुभकामनाएं कप्तान रोहित शर्मा सहित पूरी टीम को देते हैं, लेकिन ऐसे में प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग जी अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हैं और कहते हैं कि विपक्ष की नीचता की बात सुनिए। ऐसे शब्दों का चयन करते हैं विपक्ष के लिए। मैं ये समझता हूँ किसी भी मंत्री के लिए ऐसे शब्द विपक्ष के लिए बोला जाना और खेल को पर राजनीति किए जाना, मैं समझता हूँ बड़े शर्म की। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए, और स्वदेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए। स्वदेश जी, सभी आईसीसी फाइनल में पहुंचाने वाले पहले कप्तान रोहित शर्मा, इसके अलावा रिकॉर्ड में आपको गिनाऊं, एक वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले रोहित शर्मा बल्लेबाज हैं। उनके लिए इस तरह की टिप्पणी करना, वो भी ठीक मैच से पहले, ये पूरा देश आहत हुआ है कांग्रेस नेता की इस टिप्पणी से। देखिए, सच बात ये है, कौन सा कांग्रेस नेता आप बोल रही हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं ये जानता हूं 140 करोड़ देशवासियों के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य होता है डॉक्टर शमा मोहम्मद, कांग्रेस प्रवक्ता, महाराष्ट्र। अरे भैया, मैंने नहीं सुना ना उनका बयान, उनका निजी बयान कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ट्वीट किया है, मैं वो ट्वीट आपको दिखाऊं। 140 करोड़, लेकिन आप इस बात को तो सुनिए, जब मंत्री विश्वास सारंग ने ये जो बयान दिया है, बयान के पीछे उनकी साजिश थी, उनकी योजना थी, उनका षड्यंत्र था, क्योंकि चलती हुई गाड़ी में। और डॉक्टर शमा मोहम्मद का क्या षड्यंत्र था कि वो रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठा रही हैं, वो उनको अनइम्प्रेसिव कप्तान बता रही हैं। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए आप, फिर आप आगे बोलिए। जब विश्वास सारंग जी चलती हुई गाड़ी में मोबाइल ऐप पर वो देखते हैं मैच, और उसका भी वीडियो बनाते हैं कि आप मैच देख रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है आप वीडियो बनाने का मतलब कि ड्राइवर इनका वीडियो बना रहा है और ये खुद मैच देख रहे हैं, कि आपको इस पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बयान देना है, क्योंकि आप खेल प्रेमी नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। देश प्रेमी होते तो पंडित नेहरू की तरह आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति जिसकी आजादी के लिए जेल में जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा उनके परिवार के हर व्यक्ति पर अत्याचार अंग्रेजों ने किया, लेकिन देश की आजादी नहीं कांग्रेस लड़ी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती, कांग्रेस ने हमेशा खेल मंत्रालय का गठन किया, और सरकार भी सबसे पहले देश में कांग्रेस की। ठीक है स्वदेश, मैं आ रही हूं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने संन्यास ले लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद संन्यास लिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद ये संन्यास लिया गया है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया टीम के एक वक्त पर कप्तान भी रह चुके हैं, और कल ही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने 4 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जिसकी वजह से फाइनल में ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाया। और अब ये बड़ा ऐलान किया गया है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी स्टीव स्मिथ की तरफ से। उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में कल ही ऑस्ट्रेलिया की हार हुई है, और आज ये बड़ा फैसला स्टीव स्मिथ की तरफ से लिया गया है। उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को बता रहा है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। कल ही ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से भारत ने हराया है, और आज स्टीव स्मिथ ने, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, पूर्व में कप्तान भी रह चुके हैं, उन्होंने अब संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है, खेल जगत से आ रही है। स्टीव स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी रह चुके हैं, उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेमीफाइनल में मिली हार के बाद स्टीव स्मिथ ने ये बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने का सपना टूट गया, और उसके बाद ये बड़ा ऐलान स्टीव स्मिथ की तरफ से किया गया है कि उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगा है। स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने वनडे प्रारूप को अलविदा कह दिया है। टूर्नामेंट में टीम की कमान संभालने वाले स्टीव स्मिथ ने वनडे प्रारूप को अलविदा कह दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को यह बड़ा झटका लगा है। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान संभालने वाले स्टीव स्मिथ ने वनडे प्रारूप को अलविदा कह दिया है। ये बड़ी घोषणा उनकी तरफ से की गई है। तो वापस चर्चा पर लौटते हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी भी हैं। योगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपकी तरफ से यह कहा गया कि कांग्रेस की दरअसल ये साजिश थी कहीं ना कहीं टीम का मनोबल तोड़ने की, इसी वजह से जस्ट मैच से पहले इस तरह के बयान सामने आए। नहीं, निश्चित रूप से माननीय विश्वास सारंग जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कांग्रेस की ये कुत्सित मानसिकता समय समय पर उजागर होती है। इनके युवराज विदेशों में जाकर देश की गरिमा को तार तार करते हैं, सनातन का निरादन करते हैं। महाकुंभ स्नान को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके खड़गे जी कहते हैं कि इससे गरीबी दूर हो जाएगी। वहीं कल जो सोशल मीडिया पे खड़गे जी की तस्वीरें वायरल हुई है तो रोजा अफ्तार में वो शिरकत करते हुए नजर आए, शायद इससे गरीबी दूर होती होगी। एक बात। दूसरी बात, जिस कप्तान के नाम के आगे हिटमैन लिखा हुआ है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के नेतृत्व करता है और उनके नेतृत्व में भारत जिस प्रकार प्रगति के रथ पर दौड़ रहा है, ठीक उसी तरह माननीय रोहित शर्मा जी के नेतृत्व में टीम ने कई ऐसे अद्भुत प्रदर्शन किए हैं, कई ऐसे अद्भुत टूर्नामेंट जीते हैं जिसमें हम भारतीयों को गौरवान्वित किया है। और उनके बारे में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद, जिनका नाम प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता को मालूम ही नहीं है, कितना हास्यास्पद बयान है, शर्मनाक है, निंदनीय है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सर्वप्रथम शमा मोहम्मद के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए थी, उनके बयान की और निंदा करना चाहिए थी और मध्य प्रदेश कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था। बजाय इसके वो हमारे खेल मंत्री के ऊपर यह आरोप लगाने की वो वीडियो कार में चलते हुए देख रहे हैं। और निश्चित रूप से खेल मंत्री है, बड़ा टूर्नामेंट था, सेमीफाइनल का मैच था, हर भारतीय ने पूरी उत्सुकता के साथ पूरे मैच का आनंद लिया, न केवल आनंद लिया बल्कि स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। और निश्चित रूप से भारतीय टीम आगे आने वाले फाइनल मैच में भी विजयी होगी, ऐसी हम सब 140। सुदेश शर्मा जी, ठीक है, सुदेश शर्मा जी, ठीक है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसी बीच हमारे साथ जसवंत जी भी जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। जसवंत जी, इस तरह से भारतीय खिलाड़ी पर, स्पेशली कप्तान पर टिप्पणी करना और राजनीति को बीच में लाना, खेल के बीच में लाना, ये कहां तक सही है? जसवंत जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। पीसीआर जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है पीसीआर, आप एक टेक्निकल जो इशू है इसको आप रिजोल्व कीजिए। मैं योगेश जी, मैं इतने आपके पास आती हूं। योगेश जी, क्या आपकी तरफ से ये मांग की जाती है कि कांग्रेस की उस नेता पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि राजनीति और खेल को अलग रखा जा सके? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को शमा मोहम्मद के बयान की न केवल कड़ी निंदा करना चाहिए बल्कि उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के जिम्मेदारी जैसे पद से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये 140 करोड़ देशवासियों का जो क्रिकेट के प्रति लगाव है और जो हमारा कप्तान है रोहित शर्मा, जिसके नेतृत्व में भारतीय टीम ने टेस्ट चैंपियनशिप से लेकर T20 वर्ल्ड कप, विश्व कप और टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में शिरकत करी है और कई बड़े मैचों में रोहित शर्मा ने भारत को जीत दिलवाई है। और मैं ये मानता हूं कि जो पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस पार्टी की समय समय पर उजागर होती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला उलझा कर रखा हो सालों तक 370 धारा को लेकर, 35A को लेकर, चाहे ये जो सनातन से जुड़े हुए जितने भी आयोजन माननीय मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के शासन में आयोजित हुए जा रहे हैं, उनकी निंदा समय समय पर इनके युवराज करते हैं और आलोचना विदेश में जाकर करते हैं, देश की गरिमा को तार-तार करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का ये दोहरा चाल चरित्र देश और प्रदेश की जनता भली भांति न केवल समझ चुकी है बल्कि इनको उसका दुष्परिणाम भी हर चुनाव में स्पष्ट रूप से मिलता जा रहा है। बावजूद इसके
कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, जो रणनीति है, उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। बहुत ही दुखद है। योगेश जी, आपको क्या लगता है कि ये किस मानसिकता के साथ ये ट्वीट किया गया है? क्योंकि वो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको ये भी जानकारी होगी कि अगर कोई खिलाड़ी टीम में है, वहां बाकायदा फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको ये जानकारी नहीं होगी कि पहले फिटनेस टेस्ट हुआ है तभी तो रोहित शर्मा वहां पर हैं। नहीं, देखिए ना, निश्चित रूप से पाकिस्तान टीम को जिस प्रकार भारत की टीम ने, हिंदुस्तान की टीम ने पराजित न किया, न केवल पराजित किया बल्कि रोहित शर्मा जी ने उसमें प्रदर्शन भी किया बेहतर। और रोहित शर्मा जी जिनके नाम के आगे हिटमैन लिखा हुआ है, उनकी फिटनेस पर सवाल उठाना अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाला मामला इसलिए बनता है कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जिनकी तारीफ पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी भी करते हैं, और पाकिस्तान परस्ती के चलते मैं ये समझता हूं शमा मोहम्मद जी ने खिसियात निकाली है रोहित शर्मा जी के माध्यम से पूरी टीम को हतोत्साहित करने का जो दुस्साहस उन्होंने किया है उसके लिए। शर्मा जी, ठीक है, स्वदेश शर्मा जी, क्या आपकी पार्टी की प्रवक्ता पर आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी पर और सबसे बेहतरीन कैप्टन पर सवाल उठाए हैं। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी स्वदेश जी। देखिए, सच बात यह है कि कांग्रेस की देश की आजादी के बाद पहली बार सरकार कांग्रेस की बनी है, जिसमें खेल मंत्रालय का गठन हुआ सिर्फ इसलिए कि हमारे जो देश के खेल हैं उन खेलों को विश्व स्तर तक पहुंचाया जा सके। तो हम खेलों के माध्यम से, हमारे क्षेत्र के माध्यम से भारत का नाम रोशन करते रहे हैं। देश की आजादी में भी कांग्रेस ने पीछे नहीं हटी, कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान दिया। कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी माता, ये सारी बातें क्या आपकी प्रवक्ता को नहीं पता? नहीं, बता, सुन लीजिए पूरी बात को। तो कांग्रेस ने कभी आलोचना नहीं की, कांग्रेस ने उत्साहवर्धन किया है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो हमारे खिलाड़ी हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो। देश का नाम, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। तो देश सर्वोपरि है। और जिस तरह से माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी ने एक गाड़ी में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं और अपने मोबाइल में मैच देख रहे हैं और उस मैच देखते हुए वीडियो बना रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप षड्यंत्र कर रहे हैं। अपना वीडियो क्यों बनवा रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए कि आपको कोई ना कोई इस पर बयान उल्टा सीधा देना है। तो षड्यंत्र तो आपने रचा है, हमने तो उत्साहवर्धन किया है, हम भी मैच। अच्छा, ये उत्साहवर्धन है जो आपकी तरफ से आपकी प्रवक्ता ने लिखा है, ये उत्साहवर्धक बातें हैं जो उन्होंने लिखा है रोहित शर्मा को टैग करते हुए। इज फैट फॉर अ स्पोर्ट्समैन, नीड टू लूज वेट एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड। ये मनोबल बढ़ाने के लिए है टीम का। हाँ, उनका अपना मत हो सकता है और फिटनेस के लिए सजेस्ट किया जाना कोई गलत, मैं नहीं समझता हूं कि कोई गलत बात हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारत की टीम पर कांग्रेस, अच्छा, ये सजेस्ट करेंगी, वहां कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा, फिटनेस एक्सपर्ट कोई नहीं है टीम में, ये सजेस्ट करेंगी? मेरी बात तो सुन लीजिए। अपनी स्वतंत्रता, हमें अपनी बात कहने की आजादी हमें संविधान देता है। जिसकी जो मन में है वो स्पष्ट कह सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कह सकता है। लेकिन ये कहा जाए कि हम षड्यंत्र रच रहे थे, हम हतोत्साहित कर रहे थे, अरे हम तो ये जानते हैं 140 करोड़ देशवासी इस बात से खुश हुए कि जिस कंगारुओं ने 2023 में हरा दिया था, उन कंगारुओं से हमारी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। जसवंत जी भी हमारे साथ हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। जसवंत जी, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को समझाइएगा कि जो फिटनेस, बाकायदा फिटनेस टेस्ट होता है किसी भी टीम में, चाहे वो कोई भी खेल हो, उसके बाद ही किसी भी खिलाड़ी को एंट्री मिलती है। जसवंत जी। जी, मैं चाह रहा हूं, फिर से पूछिए प्रश्न। जसवंत जी, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये जानकारी दीजिएगा जिनको ये नहीं पता है कि टीम में अगर कोई खिलाड़ी है तो उसका पहले से फिटनेस टेस्ट हुआ है, उसने वो पास किया है, तभी वो वहां पर है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही है। बिना फिटनेस टेस्ट के किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं होता और उसमें सारे मापदंड को देखा जाता है और उसके आधार पर, चूंकि राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से जब जांच करने वाले निश्चिंत हो जाते हैं कि ये हमारे जो पैमाना है उस पर
फिट बैठ रहे हैं, उसके बाद भी ही किसी भी खिलाड़ी का चयन किया जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा रिजर्व जो खिलाड़ी भी रखे जाते हैं कई बार, उसकी वजह यही है कि अगर कोई खिलाड़ी किसी ढंग से अनफिट हो रहा है या कोई गड़बड़ी हो रही है शारीरिक रूप से, तो उनके जगह में दूसरे को मौका दिया जाए। फिर क्या मतलब है इस तरह से एक बड़े मैच से पहले किसी कांग्रेस नेता का ट्वीट कर देना, नीड टू लूज वेट, पूरे देश को ये आहत करती हैं ये टिप्पणियां। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही है। बहुत ही दुखद है इस तरह की टिप्पणी करना, और विशेषकर हमारी टीम के रोहित शर्मा जो है बहुत ही बेहतरीन कप्तान है, खिलाड़ी है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है उनका। और मुझे लगता है ये भारतीय टीम जिस हिसाब से जीत रही है उससे भी कुछ तकलीफ कुछ लोगों को हो सकती है। और ये बहुत दुख की बात है कि हमारी टीम जो लगातार सफल हो रही है उसके कप्तान को इस ढंग की टिप्पणी करना ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, कोई भी हो। और जो भी मुझे तो नहीं लगता कि भारत में रहने वाले को किसी को भी तकलीफ होगी अगर इंडिया जीत रही है तो भारत के हर निवासी को, भारत के हर देशवासी को, देशभक्त को इस तरह खुश होना चाहिए कि हमारी टीम के जो नेतृत्व कर रहे हैं उनमें कोई गलती नहीं निकालते हुए, जो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं वो हमारी टीम को विश्व चैंपियनशिप के फाइनल तक जिन्होंने पहुंचा दिया है जी, उनके बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इससे टीम का मनोबल टूटता है। बिल्कुल। बल्कि मैं तो कहता हूं ऐसे समय में कोई ऐसा सिस्टम भी निकाला जाए कि हमारे खिलाड़ियों की ये सब टिप्पणी ना भी मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फाइनल मैच है, बहुत ही मुकाबला रोचक होने वाला है। इसलिए हम चाहेंगे, और ये हमारे देश के प्रतिष्ठा का सवाल है, किसी भी व्यक्ति ठीक है जसवंत जी, समय की कमी थी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कोई कार्रवाई की जाती है कांग्रेस की इन प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद पर। इसी के साथ आज के दिन दहाड़े में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।